हर पार्टी में ओबीसी समाज और दलित समाज के लोग नेता बने बैठे हैं, तो उसकी नींव आपकी बहुजन समाज पार्टी ने ही रखी थी। साहब जिंदाबाद, आकाश आनंद साहब जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। और सभी जातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास भी बनवाए। साथियों, उन्होंने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया। उन्होंने उनका समर्थन किया और पूरे देश को दिखाया कि एक राजा वही होता है जो पिछड़े दबे कुचलों के साथ खड़ा हो। साथियों, आज हम आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, और साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जिस सामाजिक परिवर्तन की लहर आपने उत्तर प्रदेश में देखी, वह अब लहर बिहार में भी उतरेगी। जैसे बहन जी ने यूपी में इतिहास रचा, वैसे ही हम सब मिलकर अब बिहार में भी इतिहास रचने जा रहे हैं। बसपा की ही सरकार है, वो माध्यम है जो शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को जमीन पर उतार सकता है। साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार के दौरान हमारी पार्टी ने छत्रपति शाहू जी महाराज जी के सिद्धांतों पर चलकर एससी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई। जैसे आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना चलाई, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची गई। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनवाने का काम किया था। और साथियों, इतिहास में पहली बार बहन जी ने हर सरकारी कॉलेजेस के हॉस्टल्स में हमारे सभी SC, ST और OBC समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी सुरक्षित किया। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन भी कर दिया था। और हमारे ओबीसी समाज के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए थे और किसानों को मुफ्त में बोरिंग और सस्ता बिजली का कनेक्शन दिलवाने का काम किया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने 28,500 से ज्यादा अंबेडकर ग्रामों का विकास करवाया, जिसके तहत हमारे SC, ST और पिछड़े जातियों के गांवों को पक्की सड़कें, साफ पानी, बिजली, प्राइमरी स्कूल और मेडिकल क्लिनिक्स की सुविधा प्राप्त कराई गई। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान हमारे ओबीसी समाज के लिए मदरसा बोर्ड का भी गठन किया था। आदरणीय बहन जी ने बीएसपी की सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती के लिए जमीनों के 3-3 एकड़ के पट्टे उपलब्ध कराए, और इतना ही नहीं, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक भी दिलाया। साथियों, इस योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने 3 लाख एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन हमारे गरीब परिवारों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को बांटने का काम किया।
और अपनी सरकार के दौरान 2010 में आदरणीय बहन जी ने छत्रपति शाहू जी महाराज जी को सम्मान में अमेठी जिले का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज नगर कर दिया था। साथियों, ये सब हुआ क्योंकि सत्ता में आदरणीय बहन जी जैसी मजबूत नेता थी, जिन्होंने समाज के दलित, पिछड़े, मुसलमान और गरीब के सम्मान का बढ़ावा किया, उनको सम्मान दिया और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में अगर हर पार्टी में ओबीसी समाज और दलित समाज के लोग नेता बने बैठे हैं तो उसकी नींव आपकी बहुजन समाज पार्टी ने ही रखी थी। और साथियों, अब आपके बिहार की बारी है। आपके बच्चे के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए बसपा मजबूत करनी पड़ेगी। आप लोगों को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना होगा। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने प्रदेश के एससी और ओबीसी समाज के साथ साथ सभी समाज के महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान